आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों से कबल ही ईरान के सुप्रीम रहनुमा अयतुल्ला अली खामेनी को एहतियाती तौर पर तेहरान से बाहर एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रॉयटर्स के हवाले से बताया गया है कि सुबह तेहरान के मरकजी इलाकों में धमाके सुने गए, जिनमें कि उनके दफ्तर के करीब भी ब्लास्ट हुआ। ईरान ने अपनी फिजा बंद कर दी और मोबाइल राब्ता भी मुतासिर हुआ, जबकि इसराइल में भी खतरे के पेश नजर सायरन बजाए गए हैं। खामेनी की मौजूदगी जगह या फिर हालात के बारे में अभी तक कोई भी रस्मी तफसील सामने नहीं आई। ईरान के इसराइल अमेरिका के खिलाफ तनाव के दरमियान ईरान के स्टेट रन टीवी ने भी कुछ खास कंटेंट दिखाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने जंग के माहौल को मजबूत करने के लिए पैट्रियोटिक और रूहानी धुनें और मार्च टाइप के गाने प्ले कर दिए, जो कि आमतौर पर मुल्क की हिम्मत और हिफाजत का पैगाम देते हैं। ये कदम इस तनाव के दौर में ईरान की अवामी और फौजी रूह को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। इस्राएली हुकाम के मुताबिक आज सुबह के हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर के हलाक होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि ईरान के दिफा के वजीर और सरबराह खुफिया भी शायद इन हमलों में मारे गए हैं। अब तक ईरान या फिर इसराइल फौज की तरफ से इसकी रस्मी तस्दीक नहीं हुई। रॉयटर्स को एक जराये ने बताया कि इन हमलों में रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई सीनियर अफसरान और सियासी शख्सियात हलाक हो चुके। ईरान की फौज ने दावा किया कि इसराइल की तरफ हमलावर ड्रोन्स की एक बड़ी लहर रवाना कर दी गई। तस्नीम खबरी इदारे के मुताबिक फौजी बयान में कहा गया है कि यह पहली मर्तबा है जब ईरान की सरजमी से इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स का हमला इसराइल के खिलाफ किया जा रहा है। इस कदम को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव का नया मोड़ करार दिया गया। ईरान की खबरी इदारा IRNA के मुताबिक जनूबी ईरान के सूबाए हॉर्मुज़गान में एक लड़कियों के इब्तदाई स्कूल पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हवाई हमले में शदीद नुकसान हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 तलबा शहीद हो गए, जबकि 24 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। बाद में हलाकतों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है, जबकि तकरीबन 48 से 60 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये वाकया इलाके में गहरे दुख और गम का सबब बन गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फारसी जबान में पैगाम जारी करते हुए ईरानी अवाम को मुखातिब किया और कहा कि उनके लिए एक महफूज टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। मोसाद ने लोगों से तस्वीरें और वीडियोस भेजने की अपील की है और कहा है कि आप अकेले नहीं हैं। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर आज ईरान पर फौजी कार्रवाई की। इसराइल ने इसे पहले से बचाव की कार्रवाई करार दिया है, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बड़ी जंगी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए और कुछ हमले अहम मकामात के करीब हुए। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह कदम ईरान से पैदा होने वाले खतरे को खत्म करने के लिए उठाया गया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागकर जवाब दे दिया। साथ ही अमेरिका का फौजी एयरबेस को भी निशाना बनाया है, जो कि UAE, बहरीन, कतर और जॉर्डन में है। UAE ने कहा कि अक्सर मिसाइल्स गिरा दिए गए, लेकिन कुछ नुकसान हुआ, जबकि बहरीन ने भी अपनी सरजमीन पर हमलों की तस्दीक की। इराक में भी एयर स्ट्राइक की खबर आई है, जहां पर हशद अल-शाबी के कुछ अफराद हलाक और जख्मी हो गई। मशरिक़ वुस्ता में बिगड़ती सूरत हाल के बाद कई ममालिक ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी और परवाजें मुअत्तल कर दी। कतर, कुवैत, UAE और सीरिया ने एहतियाती कदम उठाए हैं, जबकि एयर इंडिया ने भी मिडिल ईस्ट के लिए परवाजें रोक दी हैं। दूसरी जानिब यमन के हूती ग्रुप ने ईरान की हिमायत का ऐलान करते हुए रेड सी में मिसाइल हमले शुरू करने की धमकी दी, जिससे कि तनाव और बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा काजा कलास ने इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के हवाले से हालात को बहुत खतरनाक करार देते हुए सिविलियन हिफाजत पर जोर दिया और डिप्लोमेटिक हल तलाश करने की बात की। रशिया के दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर गुफ्तगू को सिर्फ बहाना बनाया। इस वक्त पूरा इलाका सख्त बेचैनी का शिकार है और जंग का खतरा मंडार रहा। इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ही ईरान के तेहरान में लोग ईरान के झंडे को लेकर सड़कों पर निकलते नजर आए और इस्लामिक रिपब्लिक की हिमायत में मुजाहिरे किए। इन्होंने अमेरिका और इसराइली हमलों के खिलाफ नारे भी लगाए और अपने मुल्क के साथ खड़े रहने का इजहार किया। इसराइल ने दावा किया है कि अमेरिका की हिमायत से किए गए हमलों में ईरान के सुप्रीम रहनुमा अयतुल्ला अली खामेनी और प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान को निशाना बनाया गया। तेहरान में उनके दफ्तरों के करीब धमाके की खबरें भी सामने आई, जबकि ईरानी मीडिया ने मुल्क भर में हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरान के साबका क्राउन प्रिंस रेजा पहलावी की जानिब से वीडियो पैगाम में कहा गया कि तकदीर का लम्हात करीब है और जो मदद अमेरिका ने वादा की थी वो आ चुकी है। उन्होंने अवाम से कहा है कि आखिरी फैसला उनके हाथों से होगा और जल्द सड़कों पर निकलने का वक्त भी आने वाला है।
इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ही पैदा हालात के चलते मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज घर में नजरबंद रखा गया, जबकि उन्हें हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हो की बरसी पर आस्ताने आलिया दस्तगीर साहिब में दीनी बयान देना था। अंजुमन औकाफ की जानिब से इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया गया और इसे गैर जरूरी करार दिया गया। मीरवाइज की जानिब से इसराइल के हमले की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा गया कि इससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ेगा और उन्होंने ईरान के लोगों के लिए दुआ भी की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत करते हुए ईरान और उसके अवाम के लिए दुआ की गई। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकत उसके मजबूत यकीन में है और कोई धमकी उसकी खुद मुख्तारी को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी के लिए भी दनई और कुव्वत की दुआ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से आज इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के हवाले से कहा गया कि ये पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हो रही थी। उन्होंने जंग को मसले का हल न करार देते हुए कहा कि तेल महंगा होगा तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। उन्होंने हुकूमत से ईरान में तालीम हासिल करने वाले कश्मीरी तलबा की हिफाजत का भी मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्सपर्सन इफ्रा जान की जानिब से इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले की सख्ती से मजम्मत की गई और कहा गया कि बिना वजह किसी मुल्क पर हमला करना इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इसराइल पर पहले से फलस्तीन के हवाले से केस चल रहा है और ऐसे में एक और हमला फिक्र की बात है। उनका यह भी कहना है कि दुनिया के ममालिक को खुलकर इस तरह की कार्रवाई की मुखालफत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने पहली मर्तबा रणजी ट्रॉफी जीतकर तारीख बना दी और फाइनल में कर्नाटका को उनके घर के अंदर हरा दिया। इस कामयाबी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का ऐलान किया और कहा कि यह पूरे इलाके के लिए फख्र का लम्हा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए शुजात लोन की जानिब से जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी में जीत पर टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि ये सालों की मेहनत और सब्र का नतीजा है। उन्होंने खास तौर पर आकिब नबी की शानदार बॉलिंग और उसकी तारीफ की और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। दूसरी जानिब पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि यह जीत लोगों के लिए खुशी का लम्हा है और इत्तेहाद की मिसाल भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू और मुसलमान खिलाड़ियों ने मिलकर साबित कर दिया कि एकता की सबसे बड़ी ताकत होती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम की रणजी ट्रॉफी में जीत पर एक्स पर पोस्ट में कहा गया और इस जीत को जम्मू कश्मीर का बेहतरीन लम्हा करार दिया गया। उन्होंने टीम की मेहनत को सलाम पेश किया और कहा कि पूरे यूनियन टेरिटरी उन पर फख्र महसूस कर रहा है। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी के इसराइल दौरे के वक्त पर तनकीद करते हुए इसे गलत करार दिया गया और अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि यह फौजी कार्रवाई गैर जरूरी है और हिंदुस्तान को जंग रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। वहीं सीनियर रहनुमा सचिन पायलट की जानिब से भी कहा गया कि दौरे का वक्त मुनासिब नहीं था और इससे हिंदुस्तान की गैर जानिबदारी पर सवाल खड़े होते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से अपने पैगाम में कहा गया कि मशरिक़ वुस्ता में रहने वाले हर हिंदुस्तानी शहरी की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन और मौसर इकदाम उठाए जाएं ताकि वहां रहने वाले और काम करने वाले हिंदुस्तानी महफूज रहें, खासतौर पर जब ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।